संचार भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है, संचार भाषा का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण। सृजनात्मक भाषा भी संचार भाषा बनती है, सूचना मूलक भाषा भी संचार भाषा बनती है, और इस तरह से संचार भाषा का व्यापक प्रयोग होता है और उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, संचार भाषा को हम किस प्रकार सूक्ष्मता से स्थूल की ओर निकाल सकते हैं, हम भीतर से बाहर की ओर ले जाते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा गे की कविता से। मेरे भीतर एक नदी है स्मृतियों की। अब स्मृतियां हैं, उसकी एक नदी है मेरे भीतर। अब स्मृतियां दिखाइए आप, और आप पूरा एक व्यक्ति का चित्र दिखाइए और उसके भीतर एक आप नदी बना दीजिए, उसमें एक बहाव दिखा दीजिए, तो संचरण हो जाएगा भाषा का। भाषा अपने आप में तो संप्रेषित नहीं होगी, जो निरंतर टकराती है मेरी दुरंत वासनाओं की चट्टानों से। ये चट्टानें हैं। भाषा किस तरह चट्टानों से टकराती है? पानी टकराएगा तो दिखाई पड़ेगा। जिस नदी की जिन चट्टानों से, जिस टकराहट से कोई शब्द नहीं होता, जिसके प्रभाव में बर्फ की लड़की की छाया सा लटका हूं मैं। बर्फ की लड़की की छाया सा लटका हूं। बर्फ की लड़की, देखिए आप, बर्फ है, उसका एक आकार लड़की का बन जाएगा और छाया की तरह व्यक्ति लटका हुआ है, ये चित्र एक बन जाएगा, तो इसका प्रभाव बहुत अधिक गिर जाता संचार भाषा में। तो संचार भाषा सृजनात्मक हो जाती है। जिस तरह सृजनात्मक भाषा संचार भाषा बनती है, उसी तरह संचार भाषा भी सृजनात्मक भाषा बन जाती है। सृजनात्मक भाषा को, संचार भाषा को हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सृजन का संप्रेषण संचार में होता है और संचार का जो भीतरी संसार है वो सृजन में आता है। इसलिए भाषा के मौखिक और लिखित रूपों को जिस प्रकार अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सृजनात्मक और संचार की भाषा को भी अलग अलग नहीं किया जा सकता। भाषा के विविध रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं, और इसलिए सृजनात्मक भाषा संचार की भाषा बन जाती है और संचार की भाषा सृजनात्मक भाषा बन जाती है। आधुनिक युग में भाषा को सृजनात्मक बनाकर सामने रखा जाता है, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए संचार भाषा को हर दृष्टि से, चाहे वो समाचार पत्र में आए, चाहे वो रेडियो में आए, चाहे वो टेलीविज़न में आए, उसे संचार भाषा के रूप में सामने रखने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए उसका सृजनात्मक रूप सामने रखा जाता है, उसका एक संगीतमय रूप, एक चित्रमय रूप सामने रखा जाता है, और इस तरह से शब्द, चित्र और संगीत के माध्यम से संचरण करता है, संप्रेषित होता है, सृजनात्मक बनता है। सृजनात्मक और संचार भाषा का गहरा अंतर संबंध है, क्योंकि कोई भी संचार भाषा सृजनात्मक हुए बिना व्यापक प्रभाव नहीं छोड़ती, और कोई भी सृजन संचरण किए बिना संप्रेषित नहीं होता। सृजनात्मक और संचार भाषा के रूपों में यह अंतर संबंध है। हम अगले व्याख्यानों में राजभाषा के साथ जुड़ेंगे और भाषा के विविध रूपों के बाद संचार, सृजन और राजभाषा को लेकर जो विविध माध्यम हैं इन भाषाओं को व्यक्त करने के, उनको केंद्रित कर अपनी बात को आगे रखेंगे। मैं अंत में यही कहूँगा इस व्याख्यान के, संचार भाषा मीडिया की इस युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचार भाषा का अत्यंत सावधानी से संचार माध्यमों के अनुरूप प्रयोग किया जाना आवश्यक है। मौखिक और लिखित भाषा महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए भाषा को उसी लिपि में लिखना आवश्यक है जो लिपि उसके लिए निर्धारित है, तभी उसका व्यापक प्रभाव होगा और तभी उसका एक आकार हमारे सामने आएगा।